हम किसी गुलाम है क्या? हाँ नहीं गुलाम, हमें नहीं देना है अभी इंटरव्यू। सुनिए सुनिए ना। अरे भाई आप लोग काहे परेशान कर रहे हैं? जरा परेशान नहीं कर रहा है, परेशान क्यों कर रहे हैं? परेशान अब आए ना लाइन पे। सर मैं जया अमिताभ बच्चन दारू नहीं रे बाबा, दवाई है। आपसे पूछ रही हूँ आपको आज लंच ब्रेक मिला? नहीं मिला। आपने कितनी बार लिया है नीट का एग्जाम? सर ये फर्स्ट अटेम्प्ट था सर, लेकिन अगर कितने आए? सर 6 कोई सेंस है इस बात की? वो खुद 8 बरस का हो गया है, लेकिन उसका दिमाग 2-2.5 साल की बच्ची जितना है। I'm afraid जवान होने के बाद भी उसकी मानसिक उम्र कम ही रहेगी। प्रशासनिक अधिकारियों की जाति, पत्रकारों की जाति, जजेस की जाति और तो और सैनिकों की जाति आप पूछते। आप कहते हैं कि हिंदुस्तान को यह जानने का अधिकार है कि किस जाति के लोग सर्वाधिक सैनिक के रूप में, किस जाति को कितनी रिप्रेजेंटेशन आर्मी में मिली हुई, किस धर्म को कितना रिप्रेजेंटेशन आर्मी में मिला हुआ है, यह सब आप पूछ सकते हैं। मगर आपसे कोई अगर जाति पूछ ले तो मम्मी मम्मी मम्मी, मुझसे जाति पूछ लिया गया, मम्मी मेरा इंसल्ट हो गया। once more तो मम्मी मम्मी मम्मी, मुझसे जाति पूछ लिया गया, मम्मी मेरा इंसल्ट हो गया। औरत को कम अकल के ताना देने वाले मर्द उसकी एक अदा पे अपनी सारी अकल गंवा देते हैं। अभी बताता है भाई, अभी बताता है। अभी तूने गाड़ में उंगली किया ना, अभी बताता है। तो इसका मतलब आप सिर्फ हवस के झोलानाव से मिले हैं। कभी शेर से मिलिए तब पता चलेगी कि मर्द क्या होता है। और हिरनी की चाल कितनी भी प्यारी क्यों ना हो, लेकिन शेर कभी दयालु नहीं होया करते। राम राम। कि एक ऐसे आदमी के लिए इस तरह के अपशब्दों का इस्तेमाल करें जो एक शहीद परिवार का बेटा है, उनसे ये पूछा जाए कि आपकी तो जात का ही पता नहीं। हम बताते हैं राहुल गांधी की जात क्या है। राहुल गांधी के पिता, अरे कहना क्या चाहते हो? का नाम है शहीद और राहुल गांधी की जात है, इस परिवार की जाति है शहादत। क्या बोला तूने? एक बात बता, लल्ला के चमचे 77 की शक्ल और 17 के रंगेबाज। जब अपने पर बात आई तो पिता का नाम रख दिया शहीद और लल्ला की जाति रख दी शहादत। और इससे पहले जो देश को बांट रहे थे, अगाड़ी पिछाड़ी, अहीर, यादव, कुशवाहा, मौर्य, लोध, नट, राजभर, कंट्रोल। फौज में ओबीसी कितने शहीद, मीडिया में कितने ओबीसी, रिपोर्टर कितने ओबीसी, तभी अकल नहीं आ रही थी। बड़ा हरामी हो बेटा। तो मैं तो ये आपसे समझना चाह रहा हूँ, जैसे अब कांवड़ यात्री जब इधर आएंगे तो अब ये देख के लगता है कि रुकेंगे, या जैसा माहौल बन गया हो सकता है यहाँ आए नहीं कि ये तो मोहम्मद हादी की दुकान है, यही वो लोग चाहते हैं। वैसे कोई फर्क तो पड़ नहीं रहा, कोई आधा ही होता है जो नाम देख के चला जाता है। वैसे सब चाय वाय पीने आते हैं। चाय पकौड़े की दुकान में कब खुलती है आपकी? ये 24 घंटे 24 घंटे चल। it's not precisely the most accurate. It's you realize I'm thinking मुंह छिपाने के लिए इसने भगवा अंगोछा बांध रखा है। दूर से वीडियो में दिख नहीं रहा, क्या पता उस पर जय श्री राम भी लिखा हो। यह ऐसा कॉकटेल है जिसका सेवन करने वाले खुद को परम देशभक्त, एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल। भारत माता के सपूत और पक्के वाले सनातनी मानते हैं। जय श्री राम का नारा, भगवा चोला, अंगोछा या झंडा इन्हें बेलगाम होने की ताकत देता है। ये दलित या आदिवासी या SC ST, इनकी औकात क्या है हमारे सामने? ये तो इसी लायक है। यही सदियों पुरानी वो सोच है जिसकी गहरी जड़ें इस प्रवेश शुक्ला के भीतर भी बैठी। पटना में बहुत अभी भी जीवित हैं और बिहार के सबसे सीनियर मोस्ट फिजिशियन पद्मश्री से सम्मानित डॉक्टर SN आर्या, उनकी गाड़ी चोरी हो गई। SP को कंप्लेन किया, पुलिस को कंप्लेन किया, गाड़ी नहीं। उनके मुख्यमंत्री लालू जी थे, बहुत अच्छे संबंध थे। सोचे क्या कि CM को बोलेंगे तब पुलिस वाला जल्दी खोजेगा। जब CM हाउस से पहुंचे तक चोरी हुई गाड़ी वहीं पे खड़ी थी। यहाँ पे क्या हो रहा है?
भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? ये बिल्कुल, ये तो पेपर का हेडलाइंस भी आया सेम हाउस में खड़ी थी। सेम हाउस में चोरी वाली गाड़ी खड़ी थी। वो किससे शिकायत करते? ये था, ये गाड़ी मिल गई, ऑब्वियसली मिल गई। समझेगा वही ना जो ये है। और का चूतिया साला सभी के सोचा नहीं गया। जिसकी जाति का पता नहीं वे भी जातीय जनगणना की मांग कर रहे हैं। लो जी, जो काम आज तक भारतीय मीडिया नहीं कर पाई वो काम पाकिस्तानी मीडिया ने कर दिखाया। अब बाउल आदि अपने ही बनाए झूठी जाल में बुरी तरह फंस गया है। राहुल गांधी जो हैं, ये गांधी कैसे बन गए? ये तो नेहरू का खानदान है। इनके सब गांधी का नाम कैसे लग गया? ये तो नेहरू डायनेस्टी है। इंदिरा गांधी तो नहीं थी ना, नेहरू की बेटी थी, तो गांधी कैसे बनी? नेहरू की बेटी शादी करना, इंदिरा शादी करना चाहती है फिरोज खान से, जो कि मुसलमान है और नवाब खान का बेटा है, वो भी मुसलमान है। अब क्या करें? आगे तो नेहरू ने अपने खानदान चलाना है और कांग्रेस पार्टी को लीड करना है, तो ये तो बड़ा फड्डा पड़ जाएगा। उसकी आगे फैमिली चलती है और फिर राजीव गांधी की शादी, यानी ये मुसलमान हिंदू मिक्स है। फिर राजीव गांधी की शादी होती है ईसाई कैथोलिक से, सोनिया गांधी से। और फिर आगे राहुल गांधी की जो बहन प्रियंका है, उनका जो शौहर है रॉबर्ट वर्धा, वो क्रिश्चियन है। क्रिश्चियन मुसलमान, क्रिश्चियन पारसी, मुसलमान पारसी क्रिश्चियन। तो ये वो आरएसएस नहीं है, इंतहा पसंद हिंदू। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब जी। नाज़रीन, गांधी का बच्चा नहीं है इनमें से कोई। अखिलेश जी, मतलब ये बार बार बीजेपी पूछती है, लेकिन यही सच्चाई है, क्योंकि यही इतिहास है। अगर आपने काका कालेलकर की रिपोर्ट को लेकर कुछ नहीं किया तो ये सच्चाई है। आ जाइए आप, जब 1980 के दशक में मंडल कमीशन की रिपोर्ट हुई, 9 साल तक आपने लागू नहीं किया, 90 में लागू हुआ, उसके बाद से ये भगवान क्या जुल्म है, पूर्ण बहुमत की आपकी सरकार ही नहीं बनी। बिहार यूपी में तो आ ही नहीं पाए। अब सवाल यह है कि 11 के सेंसस के भी आंकड़े आपने दबा के रखे, बोलते रहे कि इसमें गड़बड़ियां हैं, ठीक कर रहे हैं। 14 तक आपने कुछ नहीं किया। और अब जब आपको लग रहा है कि जाति के आधार पर बंटता हुआ हिंदू आपको वोट देगा, तब आप जाति, बजट पर चर्चा जाति, फला पर चर्चा जाति, कास्ट सेंसस ऐसा कर रहे हैं जैसे कि कास्ट सेंसस हो गया तो इस देश का उत्थान हो जाएगा। कास्ट सेंसस होने के बाद इस देश में सामाजिक न्याय की गंगा बहेगी। किसने बोला था? सुना क्या? मुझे नहीं समझ में आ रहा है ये कैसे आप करेंगे। मेरे प्रश्न के 2 हिस्से हैं। पहला यही कि आप पहले तो कहते थे कि मतलब मंडल कमीशन की रिपोर्ट की सिफारिशों को लागू करने में आप लोग पीछे रहे। अब आप कहते हैं कास्ट सेंसस से आप आरक्षण को और बढ़ाएंगे, तो करेंगे क्या? कास्ट सेंसस का नेट रिजल्ट क्या होगा? क्योंकि बिहार में हमने देखा है 50 से 65% किया, हाईकोर्ट ने उसको स्ट्राइक डाउन कर दिया है, तो करेंगे क्या? हिंदू घृणा के जहर में सनी हुई मजहबी मानसिकता वाली जिहादी पत्रकार आरफा खानम शेरवानी ने एक बार फिर 100 करोड़ हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को आहत करने के लिए सावन के महीने में शिवलिंग की तुलना कचरे के डब्बे से करके महादेव का मजाक बना दिया। बाहुबली फिल्म के जिस दृश्य में बाहुबली ने शिवलिंग को अपने कंधे पर धारण कर रखा था, इस जिहादी मानसिकता की औरत आरफा खानम ने उस शिवलिंग को वहां से हटाकर कचरे का डब्बा लगाकर, यही नहीं अभी और सुनिए, महादेव का घोर अपमान किया है। मेरा प्रश्न यह है कि अगर गुस्ताखे नबी की सजा है तो अपमान महादेव की सजा भी है। जो सजा नुपुर शर्मा को मिल रही है वही सजा आरफा खानम शेरवानी को भी मिलनी चाहिए। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ताकि महादेव की तुलना कचरे के डब्बे से करने वाली इस आरफा खानम शेरवानी के खिलाफ सख्त से सख्त और जल्द से जल्द कानूनी कार्रवाई की जाए। जय जय श्री राम। अरे मंत्री जी इसको कहे पिटवा रहे हैं? बे कह रहे कि पेपर लीक हो गया। अब बताओ हमसे सवाल करेगा? हम मंत्री जवाब देने के लिए बने हैं? अरे महाराज, पेपर लीक का असली मास्टरमाइंड है ना है। अरे वो कह रहा होगा कि पेपर लीक हो गया, पेपर लीक हो गया। अरे साला, ये तो हमसे ब्लंडर मिस्टेक हो गया। ओहो, इसको उतारो, इसका मन थक गया होगा, ज्यादा पिटा गया। लो आम लो। ये तो अपने आदमी पिटा गया। अब क्या करोगे, विधि का विधान है, कभी कभी हो जाता है। आपके समक्ष 12 लाख रेलवे एम्प्लॉई जो दिन रात मेहनत करते हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सब ताली बजा के पेट के उनका दम दिखाएं, उनको हिम्मत बढ़ाएं। पूरा देश अध्यक्ष जी, रेलवे में वो ताकत है कि मैं आपको कहना चाहूंगा, मैं रिकॉर्ड पे रखना चाहूंगा, रेलवे में वो ताकत है अध्यक्ष जी कि देश की कोई भी समस्या हो
उसके लिए हमारे इंजीनियर्स, हमारे टेक्निकल लोग इतनी ताकत रखते हैं कि बड़े से बड़े चैलेंज को फेस करेंगे। बात कर रहे हैं हमारे यहाँ सर का कृपया व्यस्त हैं सर। आप कौन, कहाँ लगाया फोन, आपका क्या नाम है, हमसे क्या काम। दोस्तों, यहाँ पर जो राहुल गांधी मुद्दे का इस्तेमाल कर रहे हैं ये बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप हमारे न्यूज रूम्स पर भी निगाह डालें, हमारे न्यूज चैनल्स पर भी निगाह डालें, तो एंकर्स से लेकर संपादक सभी फॉरवर्ड कास्ट। मैं खुद शर्मा हूं, पंडित हूं, मैं अपनी प्रिविलेज को समझता हूं, मैं समझता हूं कि पंडित होने के क्या फायदे होते हैं समाज में। मगर जो मुद्दा यहां राहुल गांधी उठा रहे हैं वो गोदी मीडिया को तो घेर ही रहे हैं, बल्कि कहीं ना कहीं जातीय जनगणना के मुद्दे पर वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी घेर रहे हैं। बस हवा निकल गई। पूर्व सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर, जिनके पास अब कोई मंत्रालय नहीं है, उन्होंने राहुल गांधी की जात पूछ ली। शर्मनाक लम्हा दोस्त। बड़ा आसान काम है, जहाँ पर प्रोफेशन दिखाना है वहाँ पर प्रोफेशनल हो जाओ, जहाँ पर राजनेता बनना है वहाँ पर राजनेता हो जाओ। ये आप करते हो, ये आप करते हो। जहाँ इंसान बनना है इंसान बन जाते हो, जहाँ जर्नलिस्ट बनना है वहाँ जर्नलिस्ट बन जाते हो। हाँ, लेकिन आतंकवादी समझ तक नहीं बनते कहीं। आतंकवादी का कोई मजहब या कोई धर्म नहीं होता। क्यों ऐसा बार बार आप लोग कहते हैं? ऐसा वो बेचारे तो वहाँ 72 हुरों के लिए अपनी जान देते और आप कहते कि आप सिर्फ हिंदी है, हम वतन है हिंदुस्तान हमारा, सिर्फ ये बात होती है। काश भारत की मस्जिदों में ऐसा होने लगे ना, तो सचमुच होने लगेगा। आप अपना दिल साफ कर लोगे, होने लगेगा। अच्छा, होने लगे, कल की बात कर रहे हैं। चलो, आज तो आप मेरे से सहमत है। यही है। इस पे और बात मत कहलवाओ, मर जाओगे। इस पर और मत मरने से सुरेश चौहान के डरता नहीं। इस पर मेरे धर्म में दोबारा जन्म लेने की भी व्यवस्था है। मैं फिर आऊंगा, फिर लड़ूंगा। Would like to take notes while I take totes.